राधे राधे. Hello everyone. Let's begin with a new episode. तंश किसी की बात नहीं सुनता है. वह जिंदल हाउस बिल्कुल नहीं जाता. वह ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने प्राइवेट विला आ जाता है. तंश के ब्लैकमेल करने के कारण तनिष्क अमायरा से झूठ बोलता है कि तंश को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इसलिए अमायरा उसकी बहुत केयर करती है और तंश मज़े से अमायरा से अपनी सारी बातें मनवा रहा था. एक ही दिन जाता है और वह दिन आ जाता है जिस दिन मिसेस जिंदल का बर्थडे था. तंश ने साफ इनकार कर दिया था कि वह जिंदल हाउस में कदम नहीं रखेगा. अमायरा ने उसे समझाया पर वह किसी भी बात सुनने को तैयार नहीं था. इस बीच हर्ष, जय, तनिष, मिस्टर जिंदल और मिसेस जिंदल ने तंश से मिलने की कोशिश की पर तंश ने हर किसी को इग्नोर किया, जिस कारण आप सभी गुस्से में थे. आप सभी बार बार कॉल करके अमायरा को परेशान कर रहे थे क्योंकि जिंदल हाउस में मिसेस जिंदल ने खुद को रूम में बंद कर लिया था और वो रो रही थी. मिस्टर जिंदल दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, दरवाज़ा खोलो. वह बच्चों की तरह जिद करना बंद करो. मिसेस जिंदल अंदर से रोते बोली, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी. अब तंश, जब तक तंश आए मैं कुछ भी नहीं जानती. मैं अपना हर बर्थडे तंश के साथ सेलिब्रेट किया था. सबसे पहले वही मुझे हमारे विश करता था, लेकिन इस बार तो वह मुझसे मिलने तक नहीं आया और ना ही मैसेज करके मुझे हैप्पी बर्थडे बोला. मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी. मिस्टर जिंदल परेशान होकर बोले, मैं उसे फिर से समझाऊंगा, तुम दरवाज़ा खोलो. लेकिन मिसेस जिंदल ने दरवाज़ा नहीं खोला. मिस्टर जिंदल अब परेशान होकर अपना फ़ोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हुए दांत पीसते हुए बोले, हर्ष, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आज रात की पार्टी में तंश किसी भी कीमत पर आना चाहिए. इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं. तभी उनकी नज़र किया की ओर यश पर पड़ी. वे दोनों साथ में नीचे ही तरफ आ रहे थे. किया जी को देखते ही मिस्टर जिंदल के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाते हैं. तभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजने लगती है. जब मिस्टर जिंदल ऑफिस गए थे तब उनके पर्सनल असिस्टेंट ने आकर उनसे कहा था, सर, हमारी कंपनी में कई सारे घपले किए गए हैं. यही नहीं, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स चोरी हुए थे उन्हें किसी खास इंसान ने दूसरी कंपनी को भेजे थे. यह आवाज़ बार बार मिस्टर जिंदल के कानों में गूंज रही थी और उसकी आवाज़ आंखों की लाल हो रही थी. यह कस के अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और गुस्से से किया जी को देखने लगते हैं. मिस्टर जिंदल खुद से बोले, हर गलती करने वाले को आज तक मैंने सजा दी. इनफैक्ट अपने बेटे को भी कभी नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार गलती करने वाला कोई और है और गलती भी कोई छोटी मोटी नहीं. उसका हिसाब भी आज ही जरूर होगा. इतना कहते मिस्टर जिंदल के हाव भाव बहुत ही खतरनाक हो गए. फिर वे वहाँ से चले जाते हैं. वही स्माइली बहुत ही ज़्यादा खुश थी. वो रूम में उछलते हुए अपने ड्रेस को देख रही थी. स्माइली बेड में बीच बीच उछल रही थी. वह बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने आसपास फैले कपड़ों को देख रही थी जो हर्ष ने फैला रखे. हर्ष ने एक्सप्रेशनलेस भाव से एक येलो कलर का लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप उठाया. फिर स्माइली को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, ये परफेक्ट है. स्माइली जब उस ड्रेस को देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल एकदम से गायब हो जाती है. उसने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी नंबर 1, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. स्माइली को कूल मम्मा जैसा ड्रेस पहनना है. यह सुनकर हर्ष उसे घूर कर जवाब देता है, मुझे क्या पता वह क्या पहन रही है. स्माइली मुंह फेरते हुए बोली, वो आप उनसे पूछे ना वह क्या पहन रही है, मैं कुछ नहीं जानती. स्माइली को भी वैसी ड्रेस पहनी है. इतना कहकर वह पेट के बल बिस्तर पर लेट जाती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है. हर्ष कभी किसी के नखरे नहीं झेलता था. उसने डोमिनेटिंग आवाज़ में कहा, ठीक है, तुम्हें पार्टी में नहीं आना तो मत आओ, तुम्हारे बिना पार्टी नहीं रुकने वाली. इतना कहकर हर्ष अपने फ़ोन से कुछ करने लगा. वहीं स्माइली के आंखों में आंसू आ जाते हैं. स्माइली गुस्से से अपनी ड्रेस को ज़मीन पर फेंकते बोली, स्माइली को मम्मा चाहिए, आप मेरी मम्मा को लेकर आइए, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. हर्ष गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मुझे ऊंची आवाज़ में बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं. डिसिप्लिन में रहो स्माइली. हर्ष काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया था, इसलिए स्माइली रोने लगी. स्माइली रोते हुए बस उसे नीचे उतर गई और फिर रूम से बाहर भाग गई. यह देखकर हर्ष उसे इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन में कई डिटेल चेक करने लगा जो उसे आर्मी हेडक्वार्टर से भेजा गया था.
वहीं स्माइली जब रूम से काफ़ी दूर पहुंची तो वह दोबारा रूम में वापस आई। वह दरवाज़ा के पास खड़ी होकर हर्ष को घूरती है। हर्ष को जब किसी की नज़रें खुद पर महसूस हुई तो पलटकर स्माइली को देखकर उसने एक आईब्रो ऊपर करता है। तो स्माइली अपने पैर पटक कर बोली, गंदे डैडी, अगर स्माइली पार्टी में नहीं जाएगी तो आप भी पार्टी में नहीं जाएंगे। इतना कहकर वह दरवाज़ा बंद कर लेती है और बाहर से कुंडी लगाकर भाग जाती है। हर्ष रूम में था। वह जल्दी से भागते हुए आता है और वह दरवाज़ा खटखटाते हुए गुस्से से बोला, स्माइली दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्माइली बाहर की तरफ भागते हुए बोली, गंदे डैडी, अब आप भी पार्टी में नहीं जा पाएंगे। हर्ष ने बहुत गुस्सा किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह गुस्से से एक जोरदार किक दरवाजे को मारकर खुद से बोला, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। कहकर वह गुस्से से अपने दांत पीस लेता है। वहीं दूसरी तरफ जय अपने एक पर्सनल फ्लैट पर था। वह तैयार हो रहा था। उसके वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वह ब्लैक कलर का पैंट। वह अपने बालों को बनाते हुए मिरर में देखता है। मिनी इस वक्त बैठी हुई थी और बेड पर बैठी हुई थी और वो उसे ही देख रही थी। मिनी ने इस वक्त शॉर्ट्स और स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था। उसने हाई पॉनी टेल बनी हुई थी जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। जय उसे देखते ही अपनी जगह पर रुक जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक नजर आई और वह अजीब तरीके से मिनी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसे डिज़ायर कहना गलत नहीं होगा, पर फिर वह खुद को संभालते हुए अपने बाल वापस बनाता है। वहीं जय की ऐसी नज़रों को देखकर मिनी को थोड़ा सा अजीब लगता है। मिनी अपने होठों को दबाते हुए खड़ी हो गई। जय को जब यह महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो वह एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, क्या? मिनी होठों को दबाते हुए उसके स्लीव्स पकड़कर पूछती है, जय सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जय उसकी तरफ मुड़ा और उसे ऊपर से नीचे तरफ थूकते हुए पूछता है, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? मिनी परेशान होकर बोली, आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों लेकर आए यहाँ पर, और कल रात आप ज़बरदस्ती मेरे बिस्तर पर सो गए। देखिए यह सही नहीं है। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। जय उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछता है, क्या सही है और ज़रा मुझे समझाओ तो। उसके इस तरह बोलने से मिनी हकलाने लगती है। सर मेरे पास मत आइए। देखिए लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करिए। मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी, कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। जय उसके कंधे को पकड़कर उसे रोक लेता है, फिर उसके कंधे को दबाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके गालों पर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, आजा, तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है और मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। तुम्हारे कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। इतना कहते हुए रूम से बाहर निकल गया। वही मिनी बस उसे देखती रह गई। वह परेशान होकर अपने नाखूनों को चबाने लगी। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। फिर वह निराश से अपना सर नाम में हिला देती है क्योंकि वह जय को समझ नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तंश अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वह लगातार काम कर रहा था, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। अब तो शाम के 5 बज चुके थे। विश्वास का फ़ोन लगातार बज रहा था। तंश एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो विश्वास हड़बड़ाते बोला, टीजे, वो भाभी जी का लगातार कॉल और मैसेज कर रही हैं। यह सुनकर तंश अपनी आईब्रो उठाकर बोला, पर मुझे छोड़कर वह तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? विश्वास तंश की आंखों में जलन और गुस्सा देख पा रहा था। वह मन में बोला, अरे आपने अपना फ़ोन स्विच कर रखा है तो भाभी जी को आपको कैसे कॉल और मैसेज करेंगी? अजीब प्राणी है प्रेसिडेंट भी। अपने मन में तंश को कोसने के बाद विश्वास अपने थूक को गटक कर जवाब देता है, टीजे, वो आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए भाभी जी शायद मुझे कॉल कर रही हैं। क्या मैं कॉल रिसीव करूं? तंश अपना काम कर रहा था। उसने जवाब नहीं दिया, पर कुछ सोचकर वह उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगा देता है। तभी दूसरी तरफ से अमायरा की गुस्से भरी आवाज़ आई, विश्वास, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो और ना ही मैसेज का कोई जवाब दे रहे हो? जड़ तो तुम्हारे आसपास वो शैतान का राजा बैठा होगा जो तुम्हें कॉल रिसीव नहीं करने दे रहा होगा। तुम उस मॉन्स्टर से बोलो कि टाइम पर
टाइम हो गया है, घर वापस आ जाए। उसे बोलो कि मैंने उसके कपड़े निकाल दिए पार्टी में जाने के लिए। तंश जब ये सुनता है तो वो अपनी चेयर पर लीन होकर बैठकर अपने आईब्रो को खुजाते हुए कोल्ड वॉइस में जवाब देता है, वाइफी, मेरा आखिरी डिसीजन अब भी यही है कि मैं नहीं जाने वाला। अमायरा उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई और फिर एटीट्यूड से बोली, तो तुमने विश्वास से फ़ोन ले लिया? मैं ऑफिस के नीचे हूँ, जल्दी से आओ। यह सुनकर तंश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वह कुछ कहता उससे पहले ही केबिन का डोर ओपन हुआ और अमायरा केबिन के अंदर आ जाती है। अमायरा को यहाँ देखकर तंश कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुमने तो कहा था तुम ऑफिस के नीचे हो। अमायरा कोई जवाब नहीं देती। उसने विश्वास को बाहर जाने का इशारा किया। विश्वास बाहर चला जाता है। अमायरा तंश के सामने हाथ बंद कर खड़ी हो जाती है। उसने उसे घूरते हुए कहा, यह तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है? क्या तुम्हें पता है मॉम ने खुद को रूम में बंद कर लिया है? आखिर तुम्हारा यह दिल कितना ज़्यादा पत्थर हो गया है जो पिघल ही नहीं रहा। अमायरा उसकी गोद में बैठकर जानबूझकर तंश की शर्ट के 2 बटन खोलकर अपना हाथ धीरे धीरे उसके सीने पर ले जाकर फिराने लगती है। उसके इंटेंशन थोड़े गलत लग रहे थे। तंश जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है, फिर उसकी कमर को होल्ड करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल सरकास्टिक टोन में बोला, आँख से खेलने की कोशिश कर रही हो तुम वाइफी? अमायरा अपने हाथ को अपने हाथ के ऊपर के से हटाती और फिर तंश के गले में अपने एक बाँह डालकर उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए लस्टी टोन में बोली, हाँ भी टाइम हो रहा है, अभी तैयार भी होना भी है, काफ़ी वक्त लगेगा। तुम्हें नहीं लगता हमें चलना चाहिए? वह जानबूझकर तंश के होठ पर किस कर लेती है और उसे देखने लगती है। तंश की आंखों में धीरे धीरे डिज़ायर भर रही थी। वह अमायरा को उंगलियों से अपने होठों के बीच फंसा कर बोला, क्या यह ऐसा है कि तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी मेरी है। मैं जब चाहे तो उसे जो चाहे वो कर सकता हूँ। इतना कहकर वह अमायरा की उंगलियों को धीरे से बाइट करता है। आह! अमायरा की आह निकलने लगती है क्योंकि तंश ने बहुत जोर से उसकी उंगली को काटा था। अमायरा उसे देखने लगी। तंश की आंखें फिर से डोमिनेटिंग हो गईं। अमायरा बच्चों जैसा मुंह बनाकर जिद करने बोली, हाँ नहीं प्लीज़ चलो ना, मैंने मॉम से पहले ही कह दिया है कि हम दोनों आने वाले हैं। क्या तुम मेरे लिए चल नहीं सकते? तंश अपनी आईब्रो ऊपर करके जवाब देता है, पर मैंने पहले ही ना कह दिया ना। एक मिनट, मिस्टर जिंदल ने कहा था कि वह लड़की भी वहाँ आने वाली है। कहीं तुम इसलिए तो वहाँ नहीं जाना चाहते? इसलिए तो तुम वहाँ नहीं जाना चाहती? उसके सवाल सुनकर अमायरा उसे घूरने लगी क्योंकि वह सच था कि अमायरा उस लड़की को देखना चाहती थी। आखिर वह है कौन जिसकी एंगेजमेंट तंश से हुई थी? अमायरा अपने मन में गुस्से से बोली, यह तो बहुत सुनने को तैयार नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। इतना कहकर वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। अमायरा तंश के सीने पे हाथ फेरते हुए उसके सीने पे किस करके बोली, मिस्टर टीजे चलो एक डील करते हैं। तुम एक बिजनेसमैन हो तो तुम्हें हर तरफ अपना फ़ायदा चाहिए होता है, तो मैं भी तुम्हें फ़ायदे की डील देती हूँ। तंश उसे इंटरेस्ट के साथ देखते हुए पूछता है, अच्छा और वह फ़ायदा क्या है? हमारा डेविल स्माइल करके उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, फिर उसके कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे तंश की आईब्रो ऊपर हो गई और उसके होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वो वही रखे ब्लैक कॉफ़ी को उठाता है और जो ठंडी हो गई थी, फिर उसमें अमायरा की उंगली को डालकर उसकी उंगली को चूसते बोला, अब इसका टेस्ट कड़वा नहीं है। तंश अमायरा की उंगली को सक करते हुए उसके ऊपर ही ब्लैक कॉफ़ी डाल देता है। अमायरा हैरान हो गई, ओह ये क्या किया? तंश उसे कस के पकड़ते हुए उसके गर्दन पर जहाँ कॉफ़ी थी उसे जीभ से सक करते हुए लस्टी टोन में बोला, ये कॉफ़ी आज कुछ ज़्यादा ही टेस्टी हो गई है, क्या मुझे कुछ ऐसा मिलेगा? वैसे वाइफी ये तुम्हारा टेस्ट है या कॉफ़ी का?
बहुत स्वीट है। अब मुझे मूड बदल गया मेरा। मुझे और ब्लैक कॉफ़ी पीना है। फिर से डिसाइड करूँगा फिर मैं डिसाइड करूँगा मुझे चलना है या नहीं। कहते हुए अमायरा को नॉटी स्माइल के साथ देखने लगा। अमायरा मुंह बनाकर बोली, तुम्हारा इरादा क्या है? तंश अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, नेक तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हुए वो उसे किस कर देता है। अमायरा उसे खुद से दूर करती है, मगर तंश कुछ ही देर में उस पर हावी हो गया। लगभग 7 बजे जिंदल विला को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मिसेस जिंदल की ब्लू कलर बहुत पसंद है, इसलिए पूरे विला को ब्लू कलर से ही सजाया गया था। कुछ मेहमान आ चुके थे। अचानक ही वहाँ 5 से 6 कार आके रुकी। बीच वाली कार का डोर ओपन हुआ और एक इंसान बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। उसने टक्सिनो सूट पहना हुआ था और फिर उसने अपने हाथ को आगे किया तो एक लड़की ने अपने हाथों पर हाथ रख दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़के के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उसने मास्क लगाया था क्योंकि वह तंश था। वहीं अमायरा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें उसकी पतली कमर साफ नज़र आ रही थी। उसका ब्लाउज शोल्डर लेस था। उसके गाल खुले थे और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमायरा विला के अंदर जाती है। उसे पहले तंश उसे रोक लेता है, फिर उसकी कमर को दबाते हुए डिज़ायर भरी आवाज़ में बोला, तुम्हें याद है ना क्या डील हुई थी? अमायरा बस मुंह बना देती है। फिर तंश उसे ज़बरदस्ती गार्डन की तरफ ले गया क्योंकि वह विला के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। गार्डन में मिसेस जिंदल उदास बैठी हुई थी। उन्होंने जैसे ही तंश और अमायरा को देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक गईं। वहीं किया जी का मुंह बन गया, पर यश को उसके होश खोकर सिर्फ अमायरा को देख रहा था। वो अपने होश खो बैठा था। उसकी नज़र बार बार अमायरा की गर्दन से नीचे होते हुए उसकी कमर पर जा रही थी। तंश ने जैसे ये महसूस किया, वह गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। अमायरा और तंश एक साथ खड़े थे। अमायरा पूरे गार्डन को स्कैन कर रही थी, मगर तंश की नज़रें केवल यश पर टिकी हुई थी, जो अमायरा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तंश से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने यश की नज़रों का पीछा करते हुए अमायरा को देखा तो उसकी आईब्रो पर ऊपर हो गई, क्योंकि शोल्डरलेस ब्लाउज होने के कारण अमायरा का शोल्डर रिवील हो रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा गोरा था और किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। यह देखकर तंश ने अपने हाथ को अमायरा की कमर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हुए उसके खुले हुए बाल शोल्डर पर रख देता है। फिर उस पर अपनी उंगलियों को करते हुए अमायरा के कान में वार्निंग भरे अंदाज में बोला, अभी जाओ और इसे उतार कर आओ। अमायरा अचानक से चौंक जाती है। वह तंश को देखते पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तंश उसके कंधे पर अपनी उंगलियों को मसलते हुए गुस्से से एक गहरी सांस लेता है। फिर उसे कस के अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अभी रूम में जाओ और जाकर या तो ड्रेस चेंज करो और या फिर ये ब्लाउज। अमायरा जल्दी से अपने आप को देखती है। अपने बहुत ही स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई थी जिससे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अमायरा अपने बालों को झटकते हुए तंश के पेट पर धीरे से मारकर बोली, तुम भी ना हर वक्त चलते रहते हो, किसी दिन चल कुकड़े बन जाओगे मिस्टर लाइफलाइन। इसे फैशन कहते हैं। तंश दांत पीसते बोला, जो बॉडी दिखाए उस कपड़े को फैशन नहीं कहते। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ इसे चेंज करो। अमायरा सपाट लहजे में बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है और तुम्हें पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी। इसे देखो, पार्टी में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कितने छोटे कपड़े पहने हैं, मैंने तो फिर भी साड़ी पहनी है। वे दोनों आपस में लड़ ही रहे थे। तभी दोनों को महसूस हुआ कि कोई इन्हें घूरे जा रहा है। दोनों अपनी नज़र घुमा कर देखते हैं तो पार्टी में मौजूद हर कोई बस उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि वह दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। यश चलते हुए अमायरा के पास आया और मुस्कुरा कर बोला, अमायरा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अमायरा ने मुस्कुराते बोला, थैंक यू, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी तारीफ़ की, वरना तो किसी के मुंह से तारीफ़ के एक शब्द भी नहीं निकलते। यह कहकर वह तिरछी नज़र तंश को देख रही थी, क्योंकि वह जानबूझकर उसे सुना रही थी, तो तंश उसे जानलेवा नज़रों से देखता है। मिसेस जिंदल तो जो बस खुश होकर अमायरा और तंश को ही देख रही थी, उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा, मुझे पता था मेरी अम्मू तंश को लेकर आएगी, देखो ये इसे लेकर आ गई। वहीं तंश अमायरा को कसकर पकड़कर यश के उस हाथ को घूरता है जिससे पट्टी बंधी हुई थी। वो सरकेस्टिक टोन में बोला,
लगता है तुम्हारे हाथ में जख्म सही हो गए हैं, लेकिन इस जख्म को असर सीधा दिमाग पर पड़ रहा है। तभी तो मेरे ही सामने मेरी ही वाइफ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि कल का हेडलाइन हो कि यश जिंदल की लाश एक गटर में मिली? यश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मुस्कुरा कर बोला, तंश, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हम भाई हैं, हमारे सच में अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने उसकी तारीफ। तंश उसे बीच में ही रोकते हुए एटीट्यूड से बोला, अगर भाई मानते हो तो उसे भाभी माँ बोलो, ना कि उसका नाम लो। गॉट इट? कहकर वो यश के बगल से निकलकर अंदर आ गया। अमायरा मिसेस जिंदल के पास पहुंचकर उन्हें गले लगाकर खुश होती बोली, हैप्पी बर्थडे सासू मॉम। मिसेस जिंदल खुश होकर बोली, थैंक यू अम्मू। फिर वह तंश को देखती है, जिसकी नज़र उन पर टिकी हुई थी। तंश की नज़र बेहद डोमिनेटिंग लग रही थी। उसका एक हाथ उसकी जेब में था। अमायरा जब उसे पत्थर की तरह खड़ा हुआ देखती है तो उसे सिर पर मारते हुए बोलती है, मिस्टर लाइफलाइन। तंश एकदम से मिसेस जिंदल के गले लगकर धीमी आवाज़ में बोला, क्या आप ठीक हैं? अमायरा उसे पूरी तरह से घूरने लगी, क्योंकि उसने तंश को बर्थडे विश करने के लिए कहा था, मगर तंश ने नेचर को देखते हुए वह मिसेस जिंदल से बोला, मॉम आप उदास मत होइए। खैर आपको पता है तंश ने आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ तैयार किया है। यह सुनकर मिसेस जिंदल ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? अमायरा हाँ में सिर हिला देती है, फिर मुंह बनाकर बोली, हाँ मुझे नहीं पता ये सरप्राइज़ क्या है, वह मुझसे छुपा के रखा है। स्माइली के जिक्र से ही तंश के होठों पर सरप्राइज़ के जिक्र से ही तंश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसकी नज़र अपने आप ही मिस्टर जिंदल पर चली गई, जो पार्टी में अभी अभी आए थे। उन्होंने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वे गर्व से हर तरफ देख रहे थे। उनके साथ ही हर्ष भी था। हर्ष ने भी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इनफैक्ट जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स इस पार्टी में आए थे, उन सब ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तंश मिस्टर जिंदल को अजीब नज़रों से देख रहा था। उसके होठों पर बहुत ही डेंजरस मुस्कुराहट थी। मिस्टर जिंदल की नज़र जैसे ही उस पर गई, वह उसकी मुस्कुराहट देखकर एक पल के लिए घबरा गई, मगर फिर खुद को नॉर्मल कर लेते हैं। मिस्टर जिंदल के पीछे ही मिस्टर रायचंद, मिसेस रायचंद, विशी और आलिया भी थी। आलिया तो पूरी पार्टी में अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। फिर वह मन ही में मुस्कुरा कर बोली, जिंदल खानदान में तंश को छोड़कर 3 और हैंडसम लड़के हैं। कैसे भी करके कोई एक को हाथ लग जाए, पर सबसे पहले मुझे जय पर ट्राई करना होगा। कैसा रहेगा अगर मैं कैसा रहेगा अगर मैं जय से एक झूठ बोल दूं कि जिसके साथ उसने रात बिताई थी वह मैं हूँ, तो हो सकता है वह मुझसे शादी कर ले। ऐसे ही ख्वाब को देखते हुए वो एटीट्यूड के साथ चलकर अंदर आई। उसने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था और बालों को जूड़ा बनाया हुआ था, जिसकी लटें उसके चेहरे पे आ रही थी। वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ अमायरा को देखती है तो जलन से उसका चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि अमायरा किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। अमायरा की भी नज़र आलिया पर पड़ी तो अमायरा की ठंड नज़रों को देखकर आलिया अपनी नज़रें जल्दी से फेर लेती है। तभी अमायरा की नज़रें अब स्माइली पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। स्माइली ने अपनी किंडरगार्टन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, स्कर्ट और ऊपर वाइट कलर की शर्ट, 2 चोटी बनाई हुई थी और शूज़ पहने हुए थे। उसके बैग भी टंगा हुआ था। अमायरा खुद से बोली, ये स्माइली ने ये क्या पहन रखा है? मिसेस जिंदल अपने सिर पर मारते बोली, पूछो मत, आज दोनों बाप बेटी कितने ज़्यादा लड़े हैं, बेचारी मेरी स्माइली। हर्ष ने देखा स्माइली भाग रही है तो वह जल्दी से उसे पकड़कर मिसेस जिंदल के पास आ जाता है। तभी स्माइली को घूर रहे थे। यह देखकर स्माइली अपने पैर पटक कर हर्ष से बोली, बैड डैडी, जभी स्माइली को घूर रहे हैं। आपने स्माइली को यूनिफॉर्म क्यों पहना दी और जी चोटी बनाकर बैग भी टांग दिया और गले में बोतल भी। स्माइली बहुत क्यूट लग रही थी। उसका मुंह बना हुआ था। वही हर्ष उसे घूरे हुए अपने दमदार आवाज़ में बोला, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई ड्रेस समझ नहीं आ रही है तो यूनिफॉर्म से अच्छी और कुछ नहीं होता, और ये बैग के साथ बॉटल टांगना तुम्हारी पनिशमेंट है। यह सुनकर अमायरा मुंह बनाकर जवाब देती है,
लेकिन बिग ब्रदर, आपको यूनिफॉर्म पहनना था तो आप पहनते। आपने स्माइली को क्यों पहनाया? और यह बोतल और बैग, और माय गॉड, ये पार्टी में आई है या फिर स्कूल में पढ़ने जा रही है? कितनी घटिया पसंद है आपकी। यह सुनकर हर्ष उसे जानलेवा नजरों से देखता है, फिर तंज से बोला, क्या तुम अपनी बीवी को समझा सकते हो? तंज डेविल स्माइल करके अपने कंधे ऊपर कर देता है और सर्द आवाज में बोला, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज यह कोई सामान नहीं है। जब हर किसी की पसंद मेरी जितनी अच्छी भी तो नहीं हो सकती। अब तंज इनडायरेक्टली खुद की तारीफ कर रहा था। वह इस्माइली रोने लगती है और अमेरा के गले लग कर बोली, कूल मम्मा, डैडी ने इस्माइली को कार्टून बना दिया, सभी इस्माइली को कूल रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमेरा को उसके लिए बहुत बुरा लगा। वो जल्दी से उसे गोद में उठा लेती है और फिर अपनी नज़रों को घुमाकर चारों तरफ देखती है। सच में सब इस्माइली पर हंस रहे थे। उसने अपनी जानलेवा नज़रों से हर्ष को देखकर वार्निंग दी, आपके लिए तो मैं एक ऐसी बीवी लाऊंगी जो आपको झाड़ू से पीटे, और शादी के दिन भी शादी के मंडप पर शेरवानी की बजाय आपको यह यूनिफॉर्म पहनाकर मंडप पर बिठाए और हनीमून पर भी ऐसे ही लेकर जाए। हर्ष उसे इतने गुस्से में देख रहा था कि अमायरा जल्दी से स्माइली को लेकर विला के अंदर भाग जाती है। अब हर्ष और तंज एक दूसरे को घूर रहे थे। मिस्टर जिंदल अपने दोस्तों से मिसेस जिंदल को मिलवाते हैं। सभी मिस्टर जिंदल और मिसेस जिंदल से बात करते हैं और उन्हें विश करते हैं। वहीं आलिया तो तंज के ऊपर से नीचे तक ही देख रही थी। तभी उसकी नज़र यश पर गई। वह यश के पास जाने वाली थी कि अचानक उसकी नज़र दो जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी तो वह गुस्से से भर गई। उसने खुद से कहा, ये मिनी जय के साथ क्या कर रही है? जय ने बिजनेस सूट पहना था। वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ मिनी का हाथ पकड़कर सभी मेहमानों के बीच गया। मिनी ने रेड कलर का घुटनों तक का गाउन पहना था। उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ मौजूद लड़के बस उसे ही घूर रहे थे। यह देखकर जय उसकी कमर में हाथ डाल देता है तो सभी की नज़र उन पर से हट जाती है, क्योंकि कोई भी जिंदल खानदान से बढ़ नहीं सकता था। तंज जय को देखते हुए अपनी पलकें झपका देता है तो जय आकर मिनी के साथ उसके बगल में खड़ा हो जाता है। मिस्टर जिंदल की पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। मिनी तक कांपने लगती है। यह देख जय उसकी कमर में और टाइट पकड़ते हुए बोला, तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्टी में मेरे साथ रहो और इधर उधर मत जाना। मिनी अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं तंज की नज़रें तो बस अमायरा को ढूंढ रही थी। उसे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए वह वहाँ से जाने लगा, पर वो मिस्टर रायचंद को घूरते हुए निकल गया। मिसेस रायचंद भी सभी लोगों से मिलती हैं। जो आर्मी ऑफिसर्स आए थे उन्हें लेट हो रहा था, इसलिए मिस्टर जिंदल ने उन्हें जल्दी केक काटने के लिए कहा। तभी तंज को एक कॉल आ रहा था। वह थोड़ा साइड में आ जाता है। वह अभी किसी से बात कर ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे एक परछाई नजर आई तो कॉल कट करके जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसे यश दिखा। तंज कुछ कहता उससे पहले ही यश उसके अपने हाथ बांधकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम और अमायरा एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने? तुम एक हार्टलेस इंसान हो। मैंने देखा तुम कई बार उसे इग्नोर कर देते हो। इससे अच्छा तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? हो सकता है कोई प्यार करने वाला उसे अपना ले। उसने इतना कहा ही था कि तंज उसकी गर्दन को एकदम से पकड़ लेता है। उसने अपने 4 नाखूनों को उसकी गर्दन को चुभोते हुए डोमिनेटिंग वॉइस में कहा, उस पर नज़र मत डालो, वरना तुम्हारी नज़र किसी को देखने लायक नहीं बचेगी। यह मत सोचो कि मैं सिर्फ धमकी दे रहा हूँ। मैं करके दिखा सकता हूँ, अभी और इसी वक्त। यश दांत पीसते हुए बोला, तुम उसे मार दोगे। तुम किसी हैवान से कम नहीं हो। किसी दिन अपने गुस्से के चलते हुए क्या पता तुम उसे भी मार दो। तंज, मैं कुछ भी गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तुम कभी किसी को खुशी नहीं दे सकते। तंज बेरहमी से उसके सर को दीवार से लगा देता है, फिर उसके घुटनों के बीच मारकर उसे घुटनों के बल खिराते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी जितनी गिरी हुई सोच मेरी नहीं है। यह आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने उसे फिर से देखने की कोशिश की
तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं यश के सर से हल्का सा खून बहने लगा और वह बहुत गुस्से में था। केक कटने का टाइम आ रहा था। तंश इस वक्त गार्डन में बाहर खड़ा था। अमायरा जल्दी से स्माइली को ड्रेस चेंज करा कर लाती है। वह उसे कोच में लेकर आ रही थी। स्माइली ने रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी और वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तंश को देखते हुए अमायरा के कोच से उतरकर तंश के पैरों से पकड़ते हुए खुश होकर बोली, डैडी नंबर बोल, आप बाल क्यों हुए? तंश गहरी नजरों से देखता और फिर झुककर उसे गोद में उठा लेता है। फिर बाहर की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैं बर्थडे सरप्राइज का इंतजार कर रहा था। स्माइली एक्साइटेड होकर बोली, इचमेली भी को चपाई चाहिए। तंश अमायरा के कमर में हाथ डालकर स्माइली को मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, ठीक है, बट वह कल मिलेगा। यह सुनकर स्माइली बहुत खुश हो जाती है और तंश के गाल पर एक किस कर देती है, तो तंश भी उसे गालों पर एक किस कर देता है। वह पहली बार था जब वह दोनों काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। अमायरा ये देखकर मुस्कुरा देती है क्योंकि स्माइली हमेशा से तंश को फेवरेट थी, बस वो जताता नहीं था। तभी अमायरा की नज़र गार्डन के आसपास कुछ परछाइयों पर पड़ी जिसके हाथ में उसने खंजर देखा था। उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने एक आईब्रो उठाकर आसपास देखा तो उसे विला के पास भी कुछ परछाई दिखी, पर वह अचानक ही गायब हो गई। मगर अमायरा जल्दी अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेती है। तंश पार्टी में जाते वक्त उसे देखता है तो अमायरा उसे कहीं खोई हुई दिखती है। उसने अमायरा को कमर को दबाते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड? कहीं तुम हमारे नाइट के बारे में तो नहीं सोच रही? चिंता मत करो, मैं ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा, बस 11 घंटे काफ़ी हैं। अमायरा कहीं खोई हुई थी इसलिए ऐसे ही बोली, नहीं ये तो बहुत कम है। लेकिन जब उसे होश आता है कि उसने क्या कहा है तो वह हड़बड़ाते हुए तंश के गद्दे पर मार कर बोली, गंदे कहीं के, अभी भी तुम्हारे दिमाग में वही सब चल रहा है? वह दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। सभी पार्टी में मौजूद थे। मिसेस जिंदल तंश के आने पर खुश थी। तनिष्क नहीं आ पाया क्योंकि उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी थी। उसकी कमी मिसेस जिंदल को खली तो मगर वह ऊपर से मुस्कुरा रही थी। केक काटने के बाद उन्होंने बारी बारी से सबको खिलाया, मगर जब तंश की बारी आई तो वह थोड़ा हिचकिचा रही थी। मगर तंश हल्का सा झुका और उनके हाथ से थोड़ा सा केक खाकर दूर हो गया। तभी तंश की नज़र वहाँ आ रही औरत पर पड़ी तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। मगर मिस्टर जिंदल ने जैसे उस औरत को देखा उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो तंश को देखते हैं तो तंश उन्हें आंखें मार देता है। उसने धीरे से मिस्टर जिंदल के कान में कहा, आप जिसे बुलाना चाहते थे वह तो नहीं आई, लेकिन मैं जिसे बुलाना चाहता था वह जरूर इस पार्टी में आई है। एंजॉय योर पार्टी मिस्टर जिंदल। इतना कहते ही तंश उनसे दूर हो गया। फिर अमायरा ने कंधे पर अपने सर को रखते हुए लो वॉइस में बोला, वाइफी मेरे सर में दर्द हो रहा है। अमायरा एकदम से परेशान होकर उसके गालों को छूकर बोली, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? ज़रूर आजकल तुम ठीक से सोते नहीं हो, ये उसी के कारण हुआ है। सिर की चोट भी सही नहीं हुई। चलो हम रूम में चलते हैं, मैं तुम्हें दवा दे देती हूँ। वह धीरे से निकलते हुए तंश को लेकर थोड़ा बाहर आ जाती है। इसी वक्त गार्डन की लाइट ऑफ हो जाती है और स्टेज जो बीचों बीच में बना था वहाँ पर कई सारी औरतें नज़र आने लगती हैं। उनके बीच में एक और औरत थी जिसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि वह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। स्टेज पर गाना बजा, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी। ओह, वह औरत जैसे ही पलटी मिस्टर जिंदल के माथे से पसीना निकलने लगा। वह डांस करते हुए अजीब नज़रों से मिस्टर जिंदल को देखती है और मिसेस जिंदल के पास आकर डांस करते हुए मिस्टर जिंदल की तरफ बढ़ने लगी। उसका डांस काफ़ी सिडक्टिव था। काफ़ी लोगों को तो बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही सिडक्टिव गाना था। मिनी जो काफ़ी देर से वॉशरूम गई थी वह वापस नहीं आई। जय को थोड़ा अजीब लग रहा, इसलिए वह सब कुछ इग्नोर करके वाइन के ग्लास को वहाँ पर रखता है और मिनी को ढूंढने चला जाता है। वहीं मिनी वॉशरूम में अपना सर पकड़कर खड़ी थी। उसे चक्कर आ रहा था। उसके सामने में दो परछाई खड़ी थी जो हंस रही थी।
वहीं पार्टी में मिस्टर जिंदल कुछ ज़्यादा ही घबरा गए थे और उस औरत को देखकर वह औरत भी उनके चारों तरफ ही डांस कर रही थी। मिसेस जिंदल को धीरे धीरे अजीब लगने लगा। तभी एक ऑफिसर ने आवाज़ उनके कानों में पड़ी, यह तो वही लड़की है जो मिस्टर जिंदल के पीछे काफ़ी वक्त से पड़ी थी। मैंने तो सुना था मिस्टर जिंदल ने उन्हें लिफ्ट भी दी थी। यह सुनते ही मिसेस जिंदल की आंखें छोटी हो गई। वही स्माइली काफ़ी देर से उस औरत को डांस करते हुए देख रही थी। वह हर्ष के पास आकर बोली, डैडी नंबर 1, लगता है ये आंटी दादू से शादी करना चाहती है। जब अब दादी का क्या होगा? मिसेस जिंदल जैसे ये सुनती है उसकी मुट्ठी कस गई। वह हर्ष स्माइली को डांटते हुए बोला, तुम बहुत बोलने लगी हो आजकल और बच्चों को यह सब नहीं देखना चाहिए। इतना कहकर वह उसे लेकर पार्टी से बाहर निकल गया। वही सब हैरानी से उस लड़की का डांस करते हुए देख रहे थे। वही दूसरी तरफ इन सब से अलग तंश अमायरा को गार्डन में ही एक पेड़ के पीछे सटा देता है। वहाँ अंधेरा था इसलिए कोई उन्हें देख नहीं सकता था। अमायरा हैरान थी। तंश उसे वाइल्ड किस करते हुए उसके कोट को निकालकर फेंक देता है और अपने अमायरा के पल्लू को गिरा दिया और उसके ब्लाउज पर हाथ फेरते हुए पैशनेट किस करने लगा। अमायरा अभी भी सदमे में थी। वो हड़बड़ाए हुए बोली, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, छोड़ो मुझे। तंश उसे कस के पकड़ते हुए पैशनेट होकर बोला, नो नो, रूम में किस करने में मैं बोर हो गया हूँ। रूम में किस करके मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मुझे नया ट्राई करना है। मिस्टर लाइफलाइन। अमायरा उसे रोकती उससे पहले ही तंश उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देखकर अमायरा घबराते हुए बोली, तंश डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल पनिश यू। तंश अचानक रुक गया। वो अमायरा को घूरता है। अमायरा ने अभी राहत की सांस ली थी कि तंश उसे लेकर और भी अंधेरे में आ जाता है। झाड़ियों में वो दोनों अभी किस कर ही रहे थे। तभी दोनों को अपने पास कोई महसूस हुआ। डैडी नंबर 4 और कूल मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आवाज़ सुन दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।